स्टार्ट करते हैं इवेंट्स। फिर से मैं लिख देता हूं यहाँ पे इवेंट्स टाइटल के अंदर H1 में लिखता हूं मैं इवेंट्स और इसको रन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपने माउस के इवेंट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं माउस इवेंट्स और इसे लगा देता हूं मैं स्क्रिप्ट के अंदर क्या पास कर देंगे, टाइप पास कर देंगे, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और यहाँ पे और एक स्क्रिप्ट पास कर देता हूं। स्क्रिप्ट के अंदर फिर से लगा दूंगा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट एंड अब लगाऊंगा सोर्स के अंदर क्या लग जाएगा, करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1.js। ठीक है, अब क्या करते हैं, $document डॉट रेडी फंक्शन और ये कॉलबैक फंक्शन है, कॉलबैक फंक्शन को अपने यूज कर लेते कुछ इस तरह से। तो माउस के इवेंट्स ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, वही सारे इवेंट्स है। क्लिक का हो गया, डबल क्लिक का हो गया, राइट क्लिक का हो गया, ठीक है, माउस ओवर का हो गया, माउस आउट का हो गया। ठीक है, वही सेम इवेंट्स यहाँ पे आपको यूज करने हैं jQuery के अंदर। बट वन थिंग ये होती है कि आप वहां पे क्या यूज कर देते, क्लिक का था तो क्या यूज कर देते, ऑन क्लिक यूज कर देते, डबल क्लिक का था तो क्या यूज कर देते, ऑन डीबीएल क्लिक। ओके, कॉन्टेक्स्ट मेनू का क्या था, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू, राइट, इस तरह से लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, वो सारी चीजें यूज करनी है नहीं, ऑन हटा देना। क्या कर देना है, ऑन हटा के जो अपना इवेंट था वो बेस्ड वाला वो लगा देना। ओके, तो किस तरह से लगाएंगे, तो देखो डॉलर अभी मैं जैसे कि क्लिक करना चाहता हूँ, कहां पे क्लिक करना चाहता हूँ, एक बटन क्रिएट कर देता हूँ और बटन में लिख देते हैं जैसे क्लिक। ओके, और ये बटन लगाया मैंने क्लिक वाला, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आईडी पास कर देता हूँ, आईडी लगा देता हूँ मैं क्लिक वाली, या फिर मैं ऐसा लगा देता हूँ btn1, बटन 1 पे क्लिक करेंगे। तो देखो अब मेरे को क्या करना है, बटन 1 पे क्लिक करना है। तो जब भी ये क्या है, देखो आईडी है, बटन 1 क्या है, वो आईडी है। तो जब भी आईडी को टारगेट करना होगा तो आपको किस तरह से लिखना पड़ता है, यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट है अपने ऐसे ही टारगेट कर सकते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे को आईडी को टारगेट करना होगा तो किस तरह से लिखूंगा मैं, हैशटैग और जो आईडी का नाम है वो। ठीक है, आपने ने कल थियरी में देखा था कि आईडी को टारगेट करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। अगर वही सेम थिंग जैसे कि क्लास होता, तो यहां से क्लास होता तो क्या होता है, जैसे कि क्लास लिखा होगा क्लास btn1, तो यहाँ पे मेरे को एक्सेस करना होता तो मैं किस तरह से कर सकता, ये हटा के डॉट। ओके, अगर सीधा बटन को एक्सेस करना होता, बटन टैग है तो अपने किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, बटन। ओके, क्लियर। तो अभी क्या था, अपना आईडी है तो ऐसा आईडी लिखते हैं उसको, बटन 1 को btn1 हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, उस बटन पे क्लिक करने में कुछ एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे बटन 1 को तो मैंने टारगेट कर लिया है, उसके ऊपर क्लिक करवाना है तो सिंपली क्या लिखूंगा, बटन 1 डॉट क्लिक। अब क्या लिखूंगा, क्लिक, और क्लिक होने के बाद वो वाली चीज चलनी चाहिए, मतलब क्लिक हो जाने, यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों को पता है कि डॉक्यूमेंट रेडी होगा उसके बाद ये वाला फंक्शन चलेगा। तो सेम थिंग यहाँ पे भी ऐसी होगी, बटन 1 मतलब बटन 1 पे क्लिक करने के बाद ये वाला चलना चाहिए, मतलब उसके तुरंत चलना चाहिए नहीं। अगर मैं उसको तुरंत लगा दूंगा तो देखो क्या होगा, जैसे कि मैं अलर्ट देना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ अलर्ट, और अलर्ट में दे देता हूं मैं हेलो, सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखो तुरंत क्या आ गया, हेलो आ गया। लेकिन ऐसा करना है नहीं, मेरे को क्या करना है कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूं, उस बटन पे क्लिक करने पे वो अलर्ट आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो क्लिक है उसके अंदर एक कॉलबैक फंक्शन यूज करेंगे कि फंक्शन लगा देता हूं, ये हो गया मेरा फंक्शन, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, और ये अलर्ट वाला जो भी पार्ट था उसको यहां से हटा के क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। ठीक है, अभी तक तो जो आ रहा था वो लोग मतलब लाइव सर्वर है, उसकी वजह से एक बार अलर्ट आ गई। सेव कर लेता हूं मैं। अब देखो बटन 1 पे क्लिक करने पे ये फंक्शन चलेगा और उसके लिए कॉलबैक फंक्शन मतलब ये वाला यूज होगा क्लिक करने के बाद। ओके, रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही क्लिक करूंगा देखो हो गया हेलो, चल गया। फिर से क्लिक करता हूं, देखो हेलो। ठीक है, पेज रिफ्रेश करने पे चल रहा नहीं है, देखो पेज रिफ्रेश करूंगा तो चलेगा नहीं। कब चल रहा है, जब मैं उसको क्लिक कर रहा हूं तब। ओके, समझ गए, कोई कंफ्यूजन। वैसे क्लिक था, वैसे ही दूसरा कौन सा है, डबल क्लिक है, तो उसको क्या कर लेता हूं मैं, थोड़ा कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। क्लिक हो गया और उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे डबल क्लिक,
और यहाँ पे ले लेता हूँ बटन 2 और बटन 2 के अंदर डबल क्लिक करेंगे। तो मेरे को पूरा पार्ट क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और अब किस पे चलाना है, बटन 2 पे। और ये लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ डबल क्लिक। और यहाँ पे क्या करवाता हूँ, एडिट करवा देता हूँ सिंपली क्लिक। रिफ्रेश करते हैं, अब देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्लिक चल रहा है और ये सिंगल क्लिक है, वो भी अभी ऐसे ही चल रहा है क्योंकि मैंने इवेंट चेंज किया हुआ नहीं। तो अब मेरे को क्या इवेंट चेंज करना है, तो उसका इवेंट क्या था, ऑन डीबीएल क्लिक था, तो ऑन हटा के अब क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे डीबीएल क्लिक, मतलब डबल क्लिक। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। अब देखो सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। राइट क्लिक करने में भी कुछ फर्क पड़ रहा है, नहीं। लेकिन जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो क्या आ गया, डबल क्लिक। ओके, तीसरा कौन सा है अपने पास, राइट क्लिक वाला। उसको कॉपी करता हूं मैं, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, डबल क्लिक की जगह में यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ राइट क्लिक और वो कौन सा बटन बना देता हूँ, बटन 3। वैसे ही कॉपी करके पूरा पेस्ट करूंगा और ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे लिखा देता हूँ बटन 3। तो यहाँ पे एक लंबी प्रोसेस भी हो रही है कि मेरे को बार बार ये लगाना पड़ रहा है कि भाई जो डॉक्यूमेंट डॉट रेडी ना वो सब लगाया था, वो पूरी प्रोसेस बार बार करनी पड़ रही है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ऐसे बार बार डॉक्यूमेंट डॉट रेडी तो करना नहीं है, डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ही वो प्रोसेस चलनी है। मतलब डॉक्यूमेंट तो अपना क्या है, एक ही बार लोड होना है, एक बार लोड हो जाएगा उसके बाद तो सक्सेसफुली रन हो ही जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये जो मेरा पूरा जो फंक्शन लगाया हुआ है बटन डबल क्लिक का या जो भी है, तो उसको मैं यहां से हटा के क्या कर दूंगा, इससे हटा के सीधा इसके नीचे लगा दूंगा। और ये वाला भी सेम प्रोसेस यहां से हटा के करूंगा, बटन 3 वाले में यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये क्या हो गया, आपने को जो ये बार बार लगाना था वो क्या कर दिया, हटा दिया। और अब मेरे को बटन 3 पे क्या करना था, राइट क्लिक करना था। तो राइट क्लिक करने के लिए क्या था, ऑन कॉन्टेक्स्ट मेनू था, तो अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, जस्ट कॉन्टेक्स्ट मेनू। ओके, और उसमें क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, राइट क्लिक। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं, क्लिक करूंगा कुछ हो रहा है नहीं, डबल क्लिक कर रहा हूं कुछ हो रहा है नहीं, लेकिन राइट क्लिक करूंगा तो क्या हो गया, राइट क्लिक। समझ गए। वैसे ही बटन 4 क्रिएट करते हैं और 5 भी क्रिएट कर लेता हूं। 4 एंड 5, 4 के लिए क्या है, माउस ओवर करने पे इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूं बटन 4 पे। और अब क्या होगा, माउस एंटर है, मूव है, जो अपने सारे थे वो सारे यहाँ पे भी वर्क करने वाले हैं। तो जैसे कि माउस एंटर कर देते हैं, तो माउस एंटर पे क्या हुआ, माउस अलर्ट आ जाएगी, माउस एंटर। और इसको मैं एज अ माउस ओवर लिखा हुआ, इसकी जगह माउस एंटर लिख देता हूँ। रिफ्रेश कर लेते हैं, जैसे ही माउस वहां पे ले जाऊंगा देखो अलर्ट आ गई तुरंत कि माउस एंटर। फिर यहाँ पे घुमाते रहते तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, जब एंटर होता है तब भी आता है। ठीक है, और एक बटन बना देते हैं, कौन सा बनाता हूं मैं, माउस आउट के लिए, तो बटन 5 और यहाँ पे आ जाएगा माउस एंटर हुआ है, तो माउस क्या होगा, लीव भी होगा, तो उसको कॉपी कर लेंगे बटन 4 की जगह। अब क्या हो जाएगा, बटन 5 और बटन 5 के अंदर आपको क्या लगाना है, माउस एंटर था, वैसे ही क्या लगाना है, माउस लीव। और माउस लीव पे क्या आएगा, अलर्ट आ जाएगी, माउस लीव। रिफ्रेश करते हैं, माउस जब मैं वहां भी ले जाऊंगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन जब वहां से बाहर निकलूंगा तब आया माउस लीव। ओके, नेक्स्ट है डाउन, मतलब इन शॉर्ट कितना क्लिक जैसा ही होता है, माउस डाउन। बटन 6 पे क्लिक कर देंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, सेम थिंग बटन 6 और यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे, माउस डाउन, और यहाँ पे लिखता हूं माउस डाउन अप, माउस डाउन। तो देखो जब भी मैं वहां पे ऐसे की दबाऊंगा, इन शॉर्ट वो माउस डाउन हो गया। ओके, फिर क्या आता है, माउस अप आता है, ऐसे बटन 7 बना देते हैं, बटन 7 और अब क्या आ जाएगा, माउस क्या दबाना है, अप, और माउस अप कॉपी कर लेते हैं उसको पेस्ट, और ये बटन
क्या लगा दिया मैंने 7 और ये हो गया माउस। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं। माउस जैसे मतलब कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूंगा कुछ फर्क पड़ रहा नहीं है। देखो की मतलब बटन दबा हुआ है, दिख रहा है। जैसे मैं यहां से छोड़ूंगा आ गया माउस अप, समझे? ये हो गया माउस अप का। वैसे ही क्या था माउस ओवर एंड माउस आउट, कॉपी कर लेते हैं सेम थिंग। बटन 8 माउस ओवर, सेम कॉपी करके बटन कौन सा बना देता हूं 9 माउस आउट वाला, और उसका बटन क्या बना देता हूं 9। उसको भी कॉपी कर लेंगे 8 और 9 के लिए। ये हो गया बटन 8। बटन 8 में क्या करना है मेरे को, माउस क्या लिखा था मैंने, माउस ओवर, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा था, माउस आउट। ये माउस हो गया ओवर एंड ये हो गया माउस आउट, डन। और ये बटन 8 की जगह क्या कर देना है 9 कर देना। इन शॉर्ट एंटर एंड लीव जैसा ही काम करेगा, वहां पे जब भी ले जाऊंगा ये माउस एंटर जैसा काम कर रहा है माउस ओवर, और ये माउस आउट सेम एज माउस लीव जैसा, और वहां पे लेके कुछ फर्क पड़ा नहीं। जैसे वहां से निकालूंगा तुरंत इफेक्ट आएगा। ओके, माउस के इवेंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कीबोर्ड के इवेंट्स। नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं, कीबोर्ड इवेंट्स डॉट एचटीएमएल। नई फाइल क्रिएट कर देते हैं, कीबोर्ड इवेंट्स H1 लगा देता हूं मैं, कीबोर्ड इवेंट्स स्क्रिप्ट टाइप लगा देते हैं, टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट लगाऊंगा किसके लिए, लिंक लगाने के लिए। यहाँ पे सेम टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट और सोर्स के अंदर क्या लगाना है आपको, jQuery 3.7.js, और ये मेरे को एक डायरेक्टरी पीछे मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर से एक्सेस करना है। तो ये लगा दिया मैंने jQuery 3.7.1.js। ओके, सेम डायरेक्टरी के अंदर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि डॉट लगा के करो, डायरेक्टली भी एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड के इवेंट्स है, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस वाला था अपने यहाँ पे लिखते थे बॉडी के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और उसके अंदर क्या लगा देंगे, एक फंक्शन लगा देंगे, फंक्शन हो गया डन। और ये सेम, अभी मेरा मतलब जो भी एक्सेस होना है वो कहां से होगा, बॉडी के अंदर होगा। तो हमने क्या करते हैं, डॉलर लगा देते हैं, डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, और किसको एक्सेस करना है, बॉडी टैग को। तो यहाँ पे मैं बॉडी को एक्सेस करूंगा, बॉडी डॉट, अब क्या होगा मेरा, जैसे ही की प्रेस होगा तो प्रेस होने में क्या होगा, ये फंक्शन चलेगा। तो ये फंक्शन में लिख देते हैं, क्या कर देते हैं, मैं ऐसे एलर्ट दे देता हूं कि एलर्ट दूंगा की प्रेस्ड। ओके, इसको लाइव कर देते हैं, इसको बंद करके मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं। की डाउन का था, सॉरी की प्रेस का था, रिफ्रेश करते हैं, कोई भी की दबाएंगे, इवन नम की या फिर डिजिट की या फिर अल्फाबेट्स की, ठीक है। देखो की प्रेस, ओके समझ गए, की प्रेस का था। वैसे ही किसका होता है, की डाउन का, सेम दोनों ही सेम वर्क करते हैं, की प्रेस एंड की डाउन जैसा। और ये क्या हो गया, की डाउन। देखो कोई भी की दबाता हूं मैं, की डाउन दबाया, जैसे ही मैंने विंडो की दबाई तो भी चल रहा है, देख रहे हो। देखो की डाउन मतलब जैसे ही की प्रेस कर रहा हूं वैसे ही काम कर रहा है। और तीसरा इवेंट क्या था अपना, की अप, डॉलर, उसको ही कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, और ये हटा देता हूं मैं यहां से। और की डाउन की जगह अब मैं क्या करूंगा, की अप, और ये हो गया अपना की अप। रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि कोई भी की प्रेस की, जैसे कि मैंने दबा दिया आर, तो जैसे दबाया कुछ हुआ नहीं, सही मैंने अप किया तुरंत आगे की अप, ठीक है। जैसे मैंने स्पेस दबाया कुछ हुआ नहीं, स्पेस जैसे ही अप किया आगे, समझ गए ना, ये था की अप। तो 3 इवेंट्स है इसके अंदर, कौन सा, की डाउन, की प्रेस एंड की अप। तो हो गए कीबोर्ड के इवेंट्स भी कंप्लीट। न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, माउस इवेंट से, कीबोर्ड इवेंट से। अब मेरे को किसके इवेंट्स चाहिए, फॉर्म के इवेंट्स। तो फॉर्म इवेंट्स डॉट एचटीएमएल, एचटीएमएल का कोड करते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लगाना है आपको, टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट
और एक स्क्रिप्ट लगा देंगे जिसके अंदर मेरे को क्या लगा देना है, सोर्स also टाइप टेक्स्ट लेस जावास्क्रिप्ट। ओके, सोर्स के अंदर मेरे को क्या लगाना है, करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1 हमने लगा दिया, स्क्रिप्ट लगा दिया है। डॉलर स्टार्ट कर, डॉलर लगा के क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, तो स्टार्ट कर देते हैं रेडी, और यहाँ पे लगा देते हैं फंक्शन, कॉल फंक्शन लगाएंगे। फॉर्म इवेंट से मतलब इन शॉर्ट मेरे को फॉर्म तो क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ और फॉर्म के अंदर फील्ड्स बना देता हूँ, जस्ट लाइक फर्स्ट नेम, और यहाँ पे इज अ इनपुट टाइप टेक्स्ट, और उससे ज्यादा क्या चाहिए, नेम चाहिए होगा तो नेम ले देता हूं मैं, नेम इक्वल टू एफ नेम, और उसकी आईडी दे देता हूँ, आईडी इक्वल टू क्या देना है मेरे को, एफ नेम। ओके, एफ नेम लगा दिया, नेम लगा दिया, आईडी लगा दी, ठीक है। ब्रेक, फर्स्ट टाइम लगा दिया एफ नेम यहाँ पे, उसको लाइव कर देता हूँ। ओके, फाइल खुल गया है, फर्स्ट नेम। वैसे ही दूसरा कौन सा बना देता है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, सेम इनपुट फील्ड टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एम नेम एंड आईडी इक्वल टू एम नेम। तो वापिस एक बार ब्रेक लगा देंगे। ओके, ये ब्रेक लग चुका है। अब कौन सा चाहिए मेरे को, लास्ट नेम चाहिए, सेम थिंग लास्ट नेम, इनपुट हो गया। फिर क्या लगाना है, टाइप, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू एल नेम, आईडी इक्वल टू एल नेम। इसको वापिस कर लेते हैं ब्रेक। अब क्या चाहिए, सिटी चाहिए, तो सिटी एक सिलेक्ट का ऑप्शन बना देता हूं, सिलेक्ट नेम इक्वल टू सिटी एंड आईडी इक्वल टू सिलेक्ट। उसके अंदर क्या लगा देते हैं, अपने ऑप्शन लगा देते हैं। ऑप्शन के अंदर जैसे कि अहमदाबाद, और उसके अंदर एक वैल्यू भी पास करना है, तो अहमदाबाद एज ए अहमदाबाद पास कर देता हूं। कॉपी 1 2 3 4 और 5 वैल्यू ले लेते हैं, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर और गांधीनगर। ओके, तो यहाँ पे देखो सिटीज आ गई, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, भावनगर, गांधीनगर। उसके बाद मेरे को क्या करना है, एक बटन क्रिएट करना है, तो यहाँ पे कर देते हैं इनपुट टाइप, कौन सा बनाना है, सबमिट। इनपुट टाइप सबमिट हो गया है, एक सबमिट का बटन भी बना दिया है। ब्रेक लगा देते हैं अगेन, सबमिट बटन पे क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, फॉर्म सबमिट होना चाहिए। अभी फिलहाल एक बार फॉर्म सबमिट हो चुका है, देखो ऊपर आ गया यूआरएल में, मतलब बता रहा है तो दिख रहा है। तो उसको एक्शन तो दिया हुआ है, एक्शन हटा के थोड़ा क्या कर देता हूँ, मेथड पास कर देता हूँ। फिलहाल एक्शन का कोई काम नहीं है, यहाँ पे मेथड कौन सी पास कर लेते हैं, अपने पोस्ट मेथड पास कर लेते हैं। तो अभी मेरे को क्या करना है, फर्स्ट नेम, मिडिल, लास्ट नेम से कहीं से भी जब भी वहां पे कर्सर जाए तो आप लोगों को बताओ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने मतलब मेनली 4 चलाए थे आप लोगों को फॉर्म के इवेंट्स, लाइक ऑन फोकस, ऑन ब्लर, ऑन चेंज एंड ऑन सबमिट, राइट। वही सेम थिंग यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी है, वैसे मेरे को क्या करना है, एफ नेम करना है, तो डॉलर ब्रैकेट ऑन कर लेते हैं, और एफ नेम क्या है, आईडी है, मतलब किसको एफ नेम एज ए हैशटैग लगाएंगे, हैशटैग एफ नेम डॉट, और उसके ऊपर फोकस करना है तो क्या लगाएंगे अपने फोकस। और फोकस करने के बाद मेरे को क्या करना है, एक फंक्शन चला देना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन, और फंक्शन का ब्रैकेट ऑन और एक कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, राइट। तो एफ नेम पे फोकस करेंगे, तो अब मेरे को क्या करना है, अलर्ट दे देते, क्या दे देते, अलर्ट की फर्स्ट नेम। ओके, क्या दिया अलर्ट, फर्स्ट नेम। रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही देखो मैं कर्सर वहां पे ले गया, क्या आ गया, फर्स्ट नेम। मेरा कर्सर वहीं के वहीं, इसके लिए क्या आ रहा है, अलर्ट आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, मेरे को डॉम का यूज चलाया नहीं, मेरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल अभी jQuery के अंदर बताया हुआ नहीं है, तो वरना उसकी जगह अपने क्या करते, उसका कलर चेंज करते, बैकग्राउंड कलर या फिर जो भी करना था वो प्रोसेस करते। लेकिन फिलहाल क्या है, अपने लोग कुछ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दिखा नहीं है, इसके लिए अपनी इसमें क्या हो रहा है कि कर्सर वहीं के वहीं है, उसकी वजह से क्या आ रही है, अलर्ट आती जा रही है। इन शॉर्ट अभी फिलहाल ये समझो, उसके बाद और एक एग्जांपल से बताऊंगा कि किस तरह से एक्चुअली में काम करे, ठीक है। वैसे ही मिडिल नेम पे ले जाना है, तो मिडिल नेम पे भी सेम प्रोसेस करवा देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, अलर्ट की जगह मैं करवा देता हूँ कंसोल लॉग। कंसोल लॉग तो बार बार होता रहेगा तो भी कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो कंसोल लॉग में क्या लिखते हैं, एंटर इन फर्स्ट नेम, मतलब कहां पे एंटर हुआ है, फर्स्ट नेम के एंटर हुआ है। रिफ्रेश करते हैं, F12 लगाता हूं, कंसोल स्क्रीन में जाते हैं, और वहां पे देखो जैसे मैं कर्सर रखता हूं, एंटर इन फर्स्ट नेम आया, हेलो लिख दिया। अब वहां पे देखो फिर से वापस जाता हूं, आ गया एंटर इन फर्स्ट नेम, हटता हूं, फिर से जाता हूं, देखो एंटर इन फर्स्ट नेम दिखा रहा है कि तीसरी बार ये एंटर हुए, मतलब तीसरी बार क्या हुआ, फोकस हुआ, समझे। फोकस मतलब जब भी वहां पे कर्सर जाता है इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं ना,
पता है ना। तो ये वैसे ही मैं किसके अंदर करता हूँ, मिडिल नेम लास्ट नेम के लिए भी कर सकता हूँ। तो उसको कॉपी कर लेते हैं, एफ नेम है, वैसे ही क्या होगा, एम नेम पे फोकस होगा। तो क्या करेंगे, एंटर इन, ऐसा दिखाता हूँ कि मिडिल नेम पे एंटर हुए। कहाँ पे एंटर हुए, मिडिल नेम पे। और सेम प्रोसेस किसके लिए, एल नेम के लिए, तो उसको भी कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेता हूं मैं एल नेम और यहाँ पे एंटर इन लास्ट नेम। रिफ्रेश कर लेते हैं, जब भी वहां पे देखो फर्स्ट नेम पे कर्सर ले जाते हैं, ये आ गया एंटर इन फोकस, एंटर इन फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। देख रहे हो, जहां जहां फोकस कर रहे हैं वहां पे कंसोल लॉग हो रहा है कि आप एंटर हुए यहाँ पे और यहाँ पे जा रहे। ओके, क्लियर, दिख रहा है ना कंसोल लॉग। अभी ये वहां पे कर्सर गया तब होता है, अभी जब भी वहां से कर्सर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लर। जैसे कि मैं यहाँ पे एफ नेम से हटाता हूँ, डॉलर ब्रैकेट वन हैशटैग एफ नेम और उसमें से ब्लर करना है। और ब्लर करने में एक फंक्शन चलना चाहिए, कौन सा फंक्शन चलना चाहिए वो अपने लगा देते हैं यहाँ पे। और कंसोल लॉग होना चाहिए, क्या कंसोल लॉग होना चाहिए, जैसे कि आउट फ्रॉम फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम से आउट हो गया। रिफ्रेश करते देखो, जब भी मैं वहां पे कर्सर ले गया, क्या एंटर इन फर्स्ट नेम आया, अब वहां से कर्सर हटाता हूं तो आउट फ्रॉम अ फर्स्ट नेम। समझे, क्लियर। तो ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना, मैंने येलो कलर का बॉक्स वाला बना के दिखाया था, बैकग्राउंड येलो एंड टेक्स्ट रेड। अभी यहाँ पे सेम एग्जांपल नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि अपने ने अभी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखा हुआ नहीं है। तो jQuery के अंदर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखेंगे, उसके बाद इसका एक एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल जैसे ही कर्सर ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। जब भी कर्सर वहां से फील्ड से हटता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फोकस एंड ब्लर वाला। वैसे ही सबके लिए कर सकते हो, कि मिडिल नेम है तो ऐसे मिडिल नेम के लिए और लास्ट नेम के लिए। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूं एम नेम, एल नेम, आउट फ्रॉम अ मिडिल नेम, आउट फ्रॉम लास्ट नेम, राइट। वो सारी चीज अपने देख ली। तो देखो जैसे कर्सर ले गया वहां पे, आउट फ्रॉम फर्स्ट नेम एंड एंटर इन मिडिल नेम, वहां से हटाता हूं तो आउट फ्रॉम मिडिल नेम एंड एंटर इन लास्ट नेम। वापस ले जाता हूं तो आउट फ्रॉम लास्ट नेम एंड एंटर इन मिडिल नेम। समझे, क्लियर। तो ये भी ब्लर वाला भी क्या हो रहा है, सबके ऊपर वर्क कर रहा है। अब दूसरा कौन सा दिखना था मेरे को, ऑन चेंज वाला। तो ऑन चेंज में क्या है, मैंने कौन सी आईडी दी है, तो देखते हैं आपने कौन सी आईडी दी है, सिटी की आईडी दी है ना। तो आईडी सिटी को टारगेट करते हैं, सेम प्रोसेस, सिटी की आईडी मतलब हैशटैग लगा देंगे और उसको क्या कर देंगे, ऐसे लगा दूंगा चेंज। और चेंज करने पे कौन सा चलना चाहिए, ये फंक्शन चलना चाहिए। और उसके अंदर क्या करवाते हैं, कंसोल लॉग करवाते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और क्या करवाते हैं, सिलेक्ट सिटी। रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही चेंज करता हूं देखो राजकोट आ गया, सिलेक्ट सिटी मतलब सिटी सिलेक्ट की है, गांधीनगर सिलेक्ट सिटी। उसकी भी वैल्यू गेट कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल देखा नहीं इसलिए बता रहा हूं नहीं। ओके, ये हो गया अहमदाबाद। तो देखो सिलेक्ट सिटी, जैसे ही चेंज कर रहे हैं वैसे क्या आ रहा है, सिलेक्ट सिटी का ऑप्शन मतलब कंसोल लॉग हो रहा है। क्लियर। फॉर्म को क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर्म डॉट सबमिट, मतलब जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो ये फंक्शन चलेगा। एरर लगा देते हैं, सबमिट, देखो आ गया फॉर्म सबमिट। ओके, हाँ तो वो तो ऐसे ही जो है ना, फॉर्म सबमिट होगा तो फिर वापिस, समझ गए इतना, क्लियर। तो ये थे 4 इवेंट्स किसके, फॉर्म के। अब देखते हैं कि इसके विंडो के इवेंट्स। सेव कर लेता हूं नई फाइल, विंडो इवेंट्स डॉट HTML, विंडोज इवेंट्स H1 में लगा देता हूं, विंडोज इवेंट्स स्क्रिप्ट लगाते हैं। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लगाना है, टाइप लगाना है टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और एक स्क्रिप्ट लगानी है। स्क्रिप्ट के अंदर क्या लग जाएगा, टाइप इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट, और क्या लगेगा अपना सोर्स के अंदर क्या लगाना है, करंट डायरेक्टरी के अंदर से jQuery 3.7.1 पर JS बेस लगा देते हैं, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। तो ये फंक्शन चलना चाहिए। इस फंक्शन के अंदर क्या करता हूं मैं,
डॉलर किसी को टारगेट करेंगे। अब मेरा क्या होगा, जैसे कि विंडो स्क्रॉल होगी या फिर विंडो रिसाइज होती है, तो अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे विंडो डॉट स्क्रॉल होगा, तो उसमें कौन सा ये वाला फंक्शन चलेगा, फंक्शन लगा देते हैं, ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, और यहाँ पे कंसोल लॉग क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग विंडो इज स्क्रॉलिंग सेमीकोलन। ओके, इस फाइल को बंद करके इस फाइल को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी स्क्रॉल करने के लिए अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे बार बार रिपीटेड प्रिंट करवा देता हूँ। F12 कर लेते हैं। कंसोल के अंदर जैसे स्क्रॉल करता हूं तो देखा विंडो इज स्क्रॉलिंग दिख रहा है, कंसोल लोग हो रहा है। रिसाइज करना हो तो रिसाइज का भी दिखाएगा, सेम प्रोसेस। क्या करना है, कॉपी कर लेना है इसको, और अब क्या लगा देना है, विंडो डॉट स्क्रॉल की जगह क्या हो जाएगा, रिसाइज, और विंडो इज रीसाइजिंग। रिप्लेस कर लेते हैं, स्क्रीन को छोटी बड़ी करता हूं तो विंडो इज रीसाइजिंग, देख रहे हो, क्योंकि विंडो की साइज भी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। और ये स्क्रॉल करूंगा तो स्क्रॉल का आएगा, रिसाइज करूंगा तो रिसाइज का आएगा। डन, क्लियर। तो ये थे विंडो के इवेंट्स। विंडो में 2 इवेंट्स है, बाकी दूसरा तो आप देख ही रहे हो, रेडी वाला डॉक्यूमेंट का। ये इवेंट्स हो गए आपके कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके jQuery के अंदर जो 4 टाइप के इवेंट्स थे वो सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कौन से थे, माउस के, कीबोर्ड के, फॉर्म के एंड विंडो के। ओके, चारों टाइप्स के क्या हो गए, क्लियर हो गए। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अपने को ये देखना है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है।